Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, sit down. Please introduce yourself. Sir, I am Dev. Sir, I am Dev Pratap Singh. I am from Aligarh. Sir, I have completed LLM from Aligarh Muslim University, Aligarh. प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? नहीं की? No, sir. लॉ कब किया? सर LLM करा था सर, मैंने करा 2022 में करा था मैंने LLM। उसके बाद क्या करा? फिर सर जो है तैयारी कर रहा हूँ मैं जुडिशरी की सर। प्रैक्टिस करने नहीं गए कोर्ट्स में? नो सर। तो जज क्यों बनना चाह रहे हो? जज क्यों बनना चाहते हो? सर इसी वजह से कि सर हमें जुडिशरी के अंदर जाना और कंट्री को हमें सर्व करना है सर। तो मिलिट्री में जा सकते थे कंट्री को सर्व करने के लिए। तो नो मैम। डॉक्टर बन सकते थे। डॉक्टर बन सकते थे, बिल्कुल सही है। कंट्री की सर्विस तो कहीं भी कर सकता। जुडिशरी में जाने के लिए क्यों इंस्पायर हुए? किससे इंस्पायर हुए? ये सर इसीलिए हुआ है क्योंकि सर जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है सर, जुडिशरी के अंदर जाना है और उसमें काम करना है जो इसी वजह से सर ये मेरा सपना है जुडिशरी। किसी को देखा है आपने? कोई रिलेशन में है या परिवार में है, कोई मित्र में है, कोई ऐसा है जज में, जुडिशरी में है आपका कोई जिससे इंस्पायर हुए हो? सर इंस्पायर सर फैमिली से तो सर कोई जो है जुडिशल ऑफिसर जो कोई नहीं है सर, लेकिन हमारे फैमिली से जो लॉयर हैं तो उनको देख के फिर जुडिशल ऑफिसर्स को फिर देख के फिर इंस्पायर हुआ था। लॉयर्स को देख के लॉयर बनने की इच्छा नहीं हुई? नो सर। उनमें क्या कमी नजर आ रही थी? लॉयर के रहते हुए क्या परेशानी नजर आ रही थी उनमें? सर वो ऐसा है कि सर उनका सर अच्छा जॉब है उनका भी सर, लेकिन वो जो है ना लॉ को शेप कर नहीं सकते। वो जुडिशल ऑफिसर्स भी जो उसको लीगल लैंग्वेज को शेप कर सकते हैं। क्यों भाई? एडवोकेट्स तो इंटरप्रेट करते हैं लॉ को अच्छी तरह और जज को उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। यस मैम। कई बार देखा है प्रैक्टिकली, ऐसा होता भी नहीं। होता भी है ना। तो फिर मैम ने कहा भी तो लॉ को शेप करता है, तो ये काम तो फिर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, राइट? पार्लियामेंट में जाइए, फिर लॉ मिनिस्टर बनते। हाँ, लॉ जहाँ बनता है उधर सर वहाँ तो ये है ना कि वहाँ गलत सही तैयार हो जाता है, फिर वो लोग जो है ना गलत तैयार कर देते हैं लॉ को, लेकिन जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं उसको अच्छी तरह से उसको जो है अप्लाई करते हैं लीगल ऑफिसर्स। यानी गलत लॉ बन जाए तो आप अपने हिसाब से ही जजमेंट दोगे क्या? मान लीजिए कल एक लॉ बन गया कि लेफ्ट हैंड ड्राइव की जगह राइट हैंड ड्राइव और चलान हो गए, फिर आप कहोगे नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव मानूंगा मैं तो। सर उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ठीक है, आप तो कहोगे कि ये गलत बना दिया बैठ के पार्लियामेंट ने, अब तक लेफ्ट हैंड ड्राइव था। लॉ के हिसाब से दोगे या आप जिसको सही मान रहे हो उसके हिसाब से दोगे? सर जजमेंट मैं दूंगा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से दूंगा और उसमें ये देखा जाएगा कि अभी जो संसद ने उसको जो तैयार करा है वो सही है या गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो उनको अपहोल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उधर फेयर है वो और जस्ट है उसको फिर उसको ही हम अप्लाई करेंगे। नहीं, वो कौन? आप देख सकते हो जब मजिस्ट्रेट आप बैठोगे तो आप ये देख पाओगे कि जो लॉ बनाया है ये सही है या नहीं, इसको आप देख सकते हो। मतलब वैलिडिटी चेक कर सकते हैं क्या आप? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वैलिडिटी का काम कहाँ चैलेंज होगा इसके लिए? वो वैलिडिटी का काम तो चेक करने का सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का वैलिडिटी चेक करने का काम। फिर आप कैसे देख के करोगे कि सही है या नहीं है कि मैं जजमेंट इसके हिसाब से दूं या सही के हिसाब से दूं? आप कैसे चेक करोगे? उसको तो हम फिर से ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कोई भी प्रेसिडेंट अगर आया हुआ है उसको हम देखेंगे, उसको
देखते हुए अकॉर्डिंगली सर हम फैसला लेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट के कितने पार्ट होते हैं? प्रेसिडेंट के आप करो प्रेसिडेंट आया है क्या, तो प्रेसिडेंट इज द सोर्स ऑफ लॉ यस मैम। आपके लिए। तो पूरा प्रेसिडेंट ही होता है या उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है? भाई कोई जजमेंट आ गया तो पूरा जजमेंट ही सोर्स है क्या लॉ का, या उसका कोई क्रक्स, उसका कोई उसका एक जो उसका जिस्ट जो होता है जिसको हम जो है रेशियो डिसेंडाई डेसिडेंडाई कहते हैं, उसको हम करते हैं फर्दर केसेस के अंदर अप्लाई। और नहीं माने तो उसको जरूरी है। आप हाई कोर्ट जज हो यस मैम। इलाहाबाद में, यस मैम। राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, यस अब आप राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हो और आप उसके खिलाफ कोई जजमेंट दे रहे हो, हो सकता है ऐसा। क्यों? एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के लिए कौन सी वैल्यू रखता है? ये ऐसा होता है कि जैसे एक अगर हाई कोर्ट फैसला लेती है उसके अगेंस्ट फिर दूसरी हाई कोर्ट फैसला दे सकती है, उसका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। नहीं, क्या वैल्यू है उसके लिए? कुछ वैल्यू होगी ना, वैल्यू केवल एडवाइजरी है, परसुएसिव है। वैल्यू हो सकती है, अगर यूज करना चाहें तो उसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर सेम अंडरस्टैंडिंग अगर अप्लाई कर रहे हैं उसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि अभी भी कई सारे फैसले आते रहते हैं, अभी जैसे CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट के अंदर जैसे हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे कि ये कब से अप्लाई होंगे, ये एक्ट कब से, इस केसेस में जो है अभी जो है अलग इसमें अलग अलग हाई कोर्ट्स जो है अलग अलग ले रही है स्टैंड में, जो है जैसे कि अब एक हाई कोर्ट कहती है कि फर्स्ट जुलाई तक FIR सपोज कर हो जाती है 1 जुलाई तक, तो उसको फिर 1 जुलाई के आगे अगर उसको 482 CRPC में अगर उसको जो क्वेश्चन करना हो उसमें एक हाई कोर्ट कहता है कि उसे हम जो है ओल्ड एक्ट जो उसी के अंदर हम कर सकते हैं उससे क्वेश्चन। और अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है? सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये कोई पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट? यस सुप्रीम कोर्ट 142 के अंदर कर सकता है। ठीक है। तैयारी अच्छी है, अभी 2 मिनट में बुला रहा हूं। तैयारी बढ़िया है, डोंट वरी, अच्छी प्रिपरेशन है। थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, वो और पढ़ लीजिएगा। बैठ। आपने जवाब बहुत सही दिए। आपने पहली बार ये बताया कि ये जो नया एविडेंस है और जो पुराना एविडेंस है इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर 2 हाई कोर्ट अलग अलग व्यूज रख रहे हैं। सर ने कहा सुप्रीम कोर्ट करे, भले सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये तो 30 जून की रात को 12 बजे तक जो केसेज है उन पे लागू ओल्ड होगा और उसके 12 बजे के बाद का जो मैटर है उस पर न्यू होगा, तो सभी लोग उसको मानेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। सर आ गया क्या कुछ? सर से पूछते हैं अभी कुछ आया नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही है। दिल्ली हाई कोर्ट अलग बोला, हमारे यहाँ का इलाहाबाद हाई अलग बोला, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगा जब तक। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल और इन डेप्थ आपके पास नॉलेज है और यही नॉलेज एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट में चाहिए। तो आपके पास सारी क्वालिटीज मौजूद है। 2 बार पहले दिया है? यस सर। राजस्थान का दिया है? राजस्थान का दिया था। और यूपी का? यूपी था लास्ट टाइम अभी। तो आपके नंबर कम आए थे, क्या हुआ था? यस कम नंबर रहे थे। इंटरव्यू तक गए थे? राजस्थान के इंटरव्यू फेस किया था? उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो लगा आपको कि मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया उस इंटरव्यू बोर्ड में? याद नहीं, एक भी क्वेश्चन याद नहीं आपको? हाँ शायद जीके का एक क्वेश्चन था ना, जीके वाले क्वेश्चन में ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे हाई कोर्ट जैसे रहेगी ना, जैसे
तो उसमें ये पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कौन सी हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन जो है जो 2-3 उसमें आ रहा है, स्टेट्स में आ रहा है। States में आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था। उस वक्त हमें ये जानकारी बनती कि उस समय जो है ना अलग अलग हाई कोर्ट्स और हो गई थी तैयार। हाँ, तो हमने बोल दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर ये 7 सिस्टर स्टेट्स का आ जाता है। गुवाहाटी जो का- मेघालय, मेघालय, मणिपुर। हाँ, ये बोल दिया था उस समय मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वेल बहुत डन, अच्छा है आपका, बहुत वेल अच्छा डन। है। इस बार आपका होगा, डोंट वरी, इस बार होने है ना? ठीक है। बिल्कुल होगा। 25 मार्क्स दिया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। शुक्रिया। ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।